मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भयउ मनोरथ सुफल तव रामा, सुनि गिरिराज कुमारी सिया रामा। परिहर दुसह कलेश सब रामा, सब मिलहि त्रिपुरारि सिया रामा। मित्रों, यहाँ पार्वती जी की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उनकी परीक्षा को समाप्त करने का निश्चय किया। उस समय आकाश से जो दिव्य वाणी सुनाई दी वो ब्रह्मा जी की थी, और ब्रह्मा जी की वाणी ने पार्वती जी की तपस्या की सराहना की, उन्हें उनके संकल्प की सिद्धि का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या अतुलनीय है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण में भगवान शिव प्रसन्न है। तुम्हारे प्रयासों का फल अब मिलने वाला है। शीघ्र ही भगवान शिव तुम्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। तुम्हें इस कठिन तप और संयम ने तुम्हें सच्चे अर्थों में देवी बना दिया। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने इनको पार्वती को आशीर्वाद दिया। तो मित्रों, आगे हम आगे सुनते हैं। अस तप काहु न कीन्ही भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धरहु ब्रह्म बर बानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवै पिता बुलावन जबहि, हट परिहरई घर जायउ तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जानेहु तब प्रमाण बगीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक जागात गिरिजा हरिशानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनौ शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब से ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह जह सुनई राम गुण ग्रामा। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य कलेशों को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। अब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं। हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुने। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चिदानंद सुख धाम शिव रामा, विगत मोह मद काम सिया रामा। विचरहि महि धरि हृदय हरि रामा, सकल लोक अभिराम सिया रामा।
कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। एहि विधि गयउ कालु बहु बीती, नित न होई राम पद प्रीति। नेमु ने प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भांति के देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर सरा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाह। बहुविधि राम शिवै समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान उपदेश करते और कहीं रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग में दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नया प्रीति हो रहा है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को देखकर जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब कृत्य उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी के अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब बिनती मम सुनहु शिव रामा, जो मोह पर निज ने हो सिया रामा। जाई विवाह शैल जहि रामा, यह मोहि मांगे देहु सिया रामा। कह शिव यद्यपि उचित अस नाहि, नाथ बचन पुनि मेटि न जाई। सिर धरि आयसु करई तुम्हारा, परम धर्मो यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो शेउ सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ, अब राखेऊ जो हम कहेऊ। अंतर ध्यान भय अस भाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तबहि सप्त ऋषि शिव पर्याये, बोले प्रभु अति बचन सुनाए। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेरी
मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपको आज्ञा को सिर पर रख कर उसका पालन करूं। माता पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हरे, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदस रथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, ये कहा कि संसार में एक बार फिर से शिव और शक्ति के दिव्य मिलन को साक्षी बनाने की तैयारी की। मित्रों, जो भी आपका विचार होगा मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।